एक आलीशान महल जैसा घर जगमगाती लाइटों से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। महल के बाहर गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत मंडप लगा हुआ है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन बैठे अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। चारों तरफ शांति पसरी हुई है, सिर्फ पंडित की ही मंत्र बोलने की आवाज सुनाई दे रही है। दूल्हा जहां मंडप पर अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए बैठा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कितनी बड़ी मनोकामना पूरी हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के चेहरे पर न ही खुशी है और न ही दुख है। वह बिल्कुल शांत बैठी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस शादी की रस्मों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जैसे इस शादी में उसकी मन का कुछ न हो। वह तो इन सबसे दूर दूसरी ही दुनिया में खोई हुई है। कुछ देर मंत्र बोलने के बाद पंडित जी दूल्हे से कहते हैं, जजमान दुल्हन को वरमाला पहनाए। पंडित के बोलते ही दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है। दूल्हे के वरमाला पहनाते ही पंडित जी दुल्हन से दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन दुल्हन ने तो जैसे पंडित जी की बात सुनी ही न हो। दुल्हन के ऐसे चुपचाप बैठे रहने से पंडित जी फिर से दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब भी दुल्हन वैसी ही बैठी रहती है। तभी करीब 60 साल की औरत जो दूल्हे की दादी थी, वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास थोड़ा झुकती है और दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा, पंडित जी आपसे वरमाला पहनाने को बोल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दूल्हे की दादी की बात सुनकर जैसे दुल्हन को होश आ जाता है। वह अपना सिर उठाकर पहले दूल्हे की दादी को देखती है, फिर चारों तरफ देखती है। तभी फिर से पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को वरमाला पहनाए। पंडित की बात सुनकर दुल्हन झुकी नजरों से दूल्हे को वरमाला पहनाती है। दुल्हन के वरमाला पहनाने से दूल्हे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जो किसी की नजरों से छुपी नहीं रह पाती। वहीं दूल्हे की दादी भी अपनी जगह आकर बैठ जाती है। उनके सामने खड़े दूल्हे के माता पिता अपने बेटे को खुश देख रहे थे और उसे इस तरह खुश देखकर उन्हें बहुत सुकून सा मिलता है। दूल्हे की माँ अब उस समय को याद करने लगती है, जब वह लोग पहले दूल्हे की शादी के लिए बात किया करते थे तो वह किस तरह से चिढ़ जाता था। लेकिन इस शादी के लिए जब उसकी दादी ने दुल्हन की फोटो दिखाई तो उसने फोटो देखते ही तुरंत हाँ कर दिया। ये देखकर तो सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल आ रहा था कि इतने सालों से शादी के नाम से भागने वाला अचानक शादी के लिए कैसे तैयार हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। सभी के मन में यही सवाल था। तभी दूल्हे की माँ उस फोटो को लेकर देखने लगती है। उस फोटो में जो लड़की थी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और बिल्कुल मासूम, लेकिन जब दादी ने कहा शादी कल ही करनी है, उद्धरण चिन्ह, तो सभी बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगे। दादी ने सभी को इस तरह से देखते हुए देखा तो उन्होंने सबको जल्दी शादी करने की वजह बताई। वजह सुनकर सभी शांत हो गए। दूल्हे की माँ जो फोटो देखकर खुश हो गई थी, दादी की बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सब शादी के रस्मों को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि तभी 4-5 गाड़ियां शादी में बांधा डालने के मकसद से बाहर से आती है। लग तो यही रहा था कि वह शादी में बांधा डालने आए हो, और हुआ भी वही। गाड़ियों से निकलकर उन लोगों ने बंदूक से हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हमले की वजह से कोई कुछ समझ नहीं पाता। वैसे तो वहां दूल्हे की साइड से भी बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, लेकिन अचानक इस तरह हमले की किसी को खबर नहीं थी। गोलियों की आवाज से वहां बैठे सभी लोग अपने जगह से उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ गोली चलने की वजह से कुछ लोग जख्मी भी होने लगे। दोनों साइड से बिल्कुल बॉर्डर के हमले जैसा हमला हो रहा था। सारे बाहर से आए बॉडीगार्ड बहुत ही फुर्ती से दूल्हे के बॉडीगार्ड पर हावी हो रहे थे। तभी बाहर से आए लोगों में एक आदमी मंडप की तरफ बढ़ने लगता है। सारे बॉडीगार्ड उसे कवर करने लगते हैं। ये देखकर समझ आ रहा था कि यह इनका बॉस है। वह मंडप पर पहुंचता है जहां पर दूल्हा दुल्हन के हाथों को पकड़ा हुआ था। वही दुल्हन एकदम शांत से बैठी हुई थी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। वह आदमी अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो एक बॉडीगार्ड बढ़कर दूल्हे को दुल्हन से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन दूल्हा उसे जोर से धक्का देता है तो बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर से वो बॉडीगार्ड आगे बढ़कर दूल्हे को पकड़ लेते हैं। दूल्हे को दुल्हन से अलग करने पर जैसे दुल्हन अपने होश में आती है और वह सामने खड़े आदमी को देखती है। जैसे ही दुल्हन सामने वाले इंसान को देखती है तो नफरत के भाव उसकी आंखों में साफ दिखने लगते हैं। दूल्हा उन बॉडीगार्ड से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश किए जा रहा था। वहीं दूल्हे के परिवार के हर एक सदस्य को उन सारे बॉडीगार्ड ने घेर कर रखा हुआ था ताकि कोई बीच में न आ सके। वहीं वह आदमी दूल्हे को एक नज़र घूरकर दुल्हन की तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी के अपने सामने आने पर भी दुल्हन एक कदम भी पीछे नहीं हटती।
वह वैसी की वैसी ही खड़ी होकर उस आदमी को घिन भरी नजरों से देखती रहती है। उस आदमी को दुल्हन की तरफ बढ़ता देख दूल्हा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ाते हुए आगे बढ़ता है। वह बढ़कर उस आदमी के सीने पर जोर से लात मारता है, जिससे वह आदमी 2 कदम पीछे हो जाता है। वह आदमी दूल्हे के लात मारने की वजह से दूल्हे को अपने गुस्से से लाल आंखों से घूरने लगता है। दूल्हे को पकड़े हुए बॉडीगार्ड की तो हालात ही खराब हो जाती है। एक बॉडीगार्ड उस आदमी के पास जाकर घबराते हुए पूछता है, बॉस आर यू फाइन? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बॉडीगार्ड के ऐसे कंसर्न दिखाने से उस आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उस बॉडीगार्ड को घूरकर अचानक से उसे बहुत जोर से लात मार देता है और अपनी गन निकालकर सीधे दूल्हे के सिर पर शूट कर देता है। शूट होते ही दूल्हा धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है। दूल्हे के गिरते ही उस गार्डन में एक चीख गूंजती है, अर्जुन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अ KFM चैनल।